रावण द्वारा सीता हरण करके श्रीलंका जाते समय पुष्पक विमान का मार्ग क्या था? उस मार्ग में कौन सा वैज्ञानिक रहस्य छुपा है? उस मार्ग के बारे में लाखों साल पहले कैसे जानकारी मिली? इन प्रश्नों के उत्तर बड़े ही वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध हुए हैं। रावण ने माँ सीता का अपहरण पंचवटी में किया, यानी नासिक महाराष्ट्र में, और पुष्पक विमान द्वारा हम्पी कर्नाटका, लेप्ची यानी आंध्र प्रदेश होते हुए श्रीलंका पहुंचा। आश्चर्य यह है कि जब हम आधुनिक तकनीक से देखते हैं कि नासिक, हम्पी, लोपक्षी और श्रीलंका बिल्कुल एक सीधी लाइन में है, अर्थात ये पंचवटी से श्रीलंका जाने का सबसे छोटा रास्ता। इसलिए उस समय तो गूगल मैप भी नहीं थे, शॉर्टेस्ट वे बता देता। फिर कैसे उस समय ये पता चला कि सबसे छोटा और सीधा मार्ग कौन सा है? अगर भारत विरोधियों के अहम संतुष्टि के लिए मान भी लें कि रामायण केवल एक महाकाव्य है तो वाल्मीकि ने लिखा, तो फिर ये बताओ कि उस जमाने में गूगल मैप न होते हुए भी रामायण लिखने वाले वाल्मीकि को कैसे पता चला कि पंचवटी से श्रीलंका का सीधा छोटा रास्ता कौन सा है? महाकाव्य में तो किन्हीं भी स्थानों का जिक्र घटनाओं को बताने के लिए आ जाता, लेकिन क्यों वाल्मीकि जी ने सीता हरण के लिए केवल उन्हीं स्थानों का जिक्र किया जो पुष्पक विमान का सबसे छोटा और बिल्कुल सीधा रास्ता था? ये ठीक वैसे ही है जैसे आज से 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे पता चला कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है, क्योंकि उन्होंने उसी समय जुग सहस्त्र योजन पर भानु यानी 152 मिलियन किलोमीटर उन्होंने हनुमान चालीसा में इसका जिक्र पहले से ही कर दिया, जबकि नासा ने हाल ही के कुछ वर्षों में इस दूरी का पता लगाया। पंचवटी वो स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम, माता जानकी, भ्राता लक्ष्मण वनवास के समय रह रहे थे। यहीं शूर्पणखा आई और लक्ष्मण जी से विवाह करने की उन्होंने जिद की। विदेश और विवश होकर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक यानी नासिका काट दी और आज इस स्थान को नासिक महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। पुष्पक विमान से जाते हुए सीता ने नीचे देखा कि एक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए कुछ वानर ऊपर की ओर कौतूहल से देख रहे हैं, तो सीता ने अपने वस्त्र की कोर फाड़कर उससे अपनी कंगन बांधकर नीचे फेंक दिए ताकि राम को उन्हें ढूंढने में सहायता मिले। जिस स्थान पर सीता जी ने उन वानरों को ये आभूषण फेंके वो स्थान ऋष्यमुख पर्वत, जो आज के हम्पी यानी कर्नाटक में स्थित है। वृद्ध गिरिराज जटायु ने रोती हुई सीता को देखा और कोई राक्षस किसी स्त्री को बलपूर्वक अपने विमान में लेके जा रहा है। जटायु ने सीता को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया। रावण ने तलवार से जटायु के पंख काटे। इसके बाद जब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते पहुंचे तो उन्होंने दूर से ही जटायु को सबसे पहला संबोधन हे पक्षी कहते हुए किया। उस जगह का नाम दक्षिण भाषा में लेप्सी यानी आंध्र प्रदेश है। क्या अब आपको ये बात आश्चर्य में डालती है कि पंचवटी, हम्पी, लेपक्षी श्रीलंका का सीधा रास्ता यानी सबसे छोटा रास्ता बिना गूगल के उस समय भी प्रस्तुत था? आपने ज्ञान विज्ञान संस्कृति को भूल चुके हमारे भारतीय बंधुओं को रामायण कोई मैथोलॉजी नहीं है, बल्कि ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया एक इतिहास है जिसके समस्त वैज्ञानिक प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। इसलिए जब भी अगर कोई ये बात करता है कि ये सिर्फ एक काल्पनिक कथा है तो इस भ्रम में हमें नहीं रहना है। सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो हमारी यह है कि जब टीवी पर भी अगर रामायण आ रही है तो बच्चों को हमें ये बताना है कि यह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि हमारा इतिहास है। हमें बच्चों को ये चीज़ें अपनी तरफ से ये बतानी है कि इसमें हमारे भारत की इतिहास और संस्कृति की पूरी झलक है। भारत के इतिहास संस्कृति के वैज्ञानिक प्रमाणों वाली जानकारी आपको हम इसी तरह से देते रहेंगे। आप D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट बॉक्स में आपको ये जानकारी कैसे लगी ये भी हमें ज़रूर बताएं।